सच्ची लव स्टोरी। दो दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है प्यार किसी प्लानिंग के साथ होता है तो आप गलत हैं। प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप ले लेता है। ऐसा ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी राजू और रोनी की है, जिनके प्यार को पनपने में लगभग 15 वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। राजू और रोनी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। राजू और रोनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे की हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने 12 तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में रहते थे। राजू और रोनी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रोनी कॉलेज नहीं आती तो राजू बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन राजू कॉलेज नहीं आता तो रोनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बनी हुई डोर से बनी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोनी और राजू भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रोनी और राजू संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में राजू ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर रोनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रोनी और राजू अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन बीते। रोनी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। राजू भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। राजू के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रोनी भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। राजू एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रोनी एक डॉक्टर थी। रोनी के मन से राजू का प्यार वैसे ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रोनी अपनी मां से बताया, मैं राजू से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात रोनी के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे रोनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रोनी के पिता राजू के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। राजू के घर के अंदर पहुंचते ही रोनी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। रोनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रोनी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रोनी के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रोनी के पिता ने देखा
एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। रोनी के पिताजी समझ गए कि ये युवक कोई और नहीं बल्कि राजू है। रोनी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं राजू हूँ। अब तो रोनी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने राजू को सारी बातें बता दी। मैं रोनी का पिता हूँ और रोनी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता के लिए आया हूँ। राजू ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रोनी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर राजू ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। रोनी से कह दो कि कॉलेज के दिनों का सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रोनी के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रोनी को बता दी। ये सब सुनकर रोनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे राजू के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि राजू कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोनी को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रोनी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राजू ये सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रोनी ने राजू को खुदगर्ज मक्कार कमीना ना जाने क्या क्या कह दिया। राजू ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। फिर भी रोनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने राजू के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही राजू कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी राजू खामोश रहा। इतने में अंदर से राजू की माँ आई और कहने लगी, बस करो रोनी, बहुत हो गया। राजू तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि तुम उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि राजू का प्यार कर चुका है। ये देखकर रोनी के होश उड़ गए। अब रोनी को सारी बातें समझ में आ गई थीं कि राजू उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि राजू नहीं चाहता था कि रोनी किसी अपाहिज से शादी करे। रोनी का मन दुखों से भर गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल से उसने राजू से कहा कि बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब है ये कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर रोनी ने उसी पल से भगवान को साक्षी मानकर राजू से शादी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये सच्ची कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।